ओके, वेलकम एवरीवन टू दिस थर्ड सेशन। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशंस का क्विक रिवीजन किया था और कैसे हम टर्म्स की हेल्प से एक्सप्रेशन बनाते हैं वो हमने सीखा था। ठीक है। और उसके अलावा हमने सेकेंड वीडियो में हमने बाइनोमियल ट्राइनोमियल जितने टर्म्स होते हैं बेस्ड ऑन दैट उनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शॉर्ट वीडियो है लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताऊंगा और ये समझना क्यों जरूरी है। जब हमें मालूम पड़ जाएगा कि लाइक या अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं तब हम उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स का सिंपल मतलब है कोई भी टर्म आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्म है 5xy। ये क्या है? ये एक मोनोमियल है और इसमें आपके फैक्टर्स क्या है? 5x एंड y। मैं एक बार लिख के दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टर्म। हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, 5xy। ठीक है, ये मान लीजिए एक टर्म आ गया। इसके अगर फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स क्या है? 5x एंड y। तो यहां पर हमको देखना है, जब भी हम लाइक टर्म की बात करते हैं हम अलजेब्राइक फैक्टर को देखते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी अलजेब्रा वाले फैक्टर हैं एक्स वाई वाले, ठीक है, जो आपके अल्फाबेट्स हैं। ठीक है। अब एक और मैं आपको टर्म लिख रहा हूं 7xy। ठीक है। तो यहां पे फैक्टर्स क्या है? 7x एंड y। ठीक है। यहां पर आपके अलजेब्रिक फैक्टर क्या है? x और y। तो बेटा दोनों में देखो, फर्स्ट टर्म में देखो यहां भी अलजेब्रिक फैक्टर एक्स वाई है, यहां भी अलजेब्रिक फैक्टर एक्स वाई है। तो ऐसे टर्म्स जहां पर आपके अलजेब्रिक फैक्टर्स कॉमन होते हैं इनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है। दीज आर नोन एज लाइक टर्म्स। ठीक है। जैसे आपका ये देखिए 7x है, 14x है, -13x है। तो ये इन सब में देखिए व्हाट इज द अलजेब्रिक फैक्टर? 7 एंड x। यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 7 एंड x आ रहा है। यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 14 एंड x आर द फैक्टर्स। ठीक है। यहाँ पर फैक्टर क्या आ रहा है थर्ड वाले में टर्म में? -13 एंड x। तो अगर आप ध्यान से इन तीनों टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो इन तीनों में x इज कॉमन ना। सो दीज टर्म्स आर नोन एज लाइक टर्म्स। ठीक है। अब मान लीजिए अभी मैंने लिख, और हमको नंबर से मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे नंबर 7 दिया है, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 14 है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -13 है, हमें उनसे मतलब नहीं। हमें वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द अलजेब्रिक फैक्टर। उसके साथ कुछ भी नंबर लगाओ, डजंट मैटर। ठीक है। तो अब मान लीजिए इसका समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल। 7x एंड 7y, इसके अलजेब्रिक फैक्टर है 7x और इसके फैक्टर क्या है? 7y। तो यहां पर अगर आप ध्यान देते हो बेटा, दोनों के जो अलजेब्रिक फैक्टर अलग है, इसका x है, इसका y है, डिफरेंट है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम है तो इस पे कंफ्यूज नहीं होगा, हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? लाइक टर्म नहीं होंगे, दे विल नॉट बी लाइक टर्म्स। राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जो टर्म्स जिन सब में आपके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम है। ठीक है। जैसे यहां देखिए दूसरा एग्जांपल 5x² एंड -x²। तो यहां पर अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी क्या आएगा? 5 एंड x² एंड सेकंड वन इज -9 एंड x² आएगा। ठीक है। दोनों में देखिए आपका algebraic factor is common, हमें यहाँ पे ध्यान देना है। So it means that they are like terms. Similarly हम unlike terms देखते हैं जिनपे इनके algebraic factor common नहीं होंगे, वो unlike terms होंगे। जैसे आप देखिए 7x और 7y, दोनों में 7 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लगा है, बट हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको तो टर्म्स पे इन पे देखना है आपके जो algebraic factor है वो डिफरेंट है। It means they are unlike terms. नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए 7x एंड 7y, दोनों में ही आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 है, बट यहाँ पर क्या है? x है, यहाँ पर xy है। ठीक है। अब ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों में x दिया हुआ है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज x मल्टीप्लाइड बाय y एंड दिस इज x मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है। सो डिफरेंस है, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट अनलाइक। ठीक है। नेक्स्ट देखो 7x एंड 5x², वैसे ही इसमें देखो ये 7 इंटू x है ना, और ये क्या है? 5 इंटू x² है। ठीक है। तो यहां पर क्या है? x का एक्सपोनेंट 2 है, दे आर 2x मल्टीप्लाइड हो गया। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे?
आपके अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। हम जब हमको मालूम पड़ेगा कि लाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल को या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन है पॉज द स्क्रीन एंड राइट टू टर्म्स विच आर लाइक एक्स वाई। तो ऐसे कोई टर्म्स लिखो, 7xy के दो लाइक टर्म्स लिखो, 4mn², दिस इज mn² है, 4mn² के दो लाइक टर्म्स लिखो और 2k के दो लाइक टर्म्स लिखो। ठीक है, यू कैन पॉज इट फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन जब हो जाए तो आगे बढ़ना। जब आप लाइक और अनलाइक टर्म्स समझ लेते हैं उसके बाद आपको क्या समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमेशा हम लाइक टर्म्स को, कोई भी एक्सप्रेशन है वो बनती है टर्म से, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3y, ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं 4x एंड 3y, इन टर्म्स को मिला के एक्सप्रेशन बन रही है। तो अब मान लो इसकी जैसी कोई और एक्सप्रेशन आ गई 3x प्लस 2y, तो जब भी हमको इनको ऐड करना होता है तो हमेशा हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, या सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तो हम लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लाइक टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, सो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, यू हैव टू ऐड 7x² माइनस 4x प्लस 5, ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है, दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज 9x माइनस 10। आपको इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। सबसे पहले हम सिंपल जैसे करते हैं, बचपन में करते थे, फर्स्ट हमने एक्सप्रेशन को लिखा 7x² माइनस 4x प्लस 5, उसके ठीक नीचे हमने प्लस 9x माइनस 10, हमने x के नीचे हमेशा आपको क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखो। जैसे क्या है, यहाँ पर 7x² है बट सेकंड एक्सप्रेशन में x² नहीं है, तो उसके लिए गैप छोड़ दो, मैंने यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पे माइनस 4x है, x वाली x टर्म है, यहाँ पे x वाला टर्म 9x है, कोई सिंबल नहीं है तो एडिशन करेगा तो ऐसे देखो, x के नीचे x, यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर है 5 है, और वैसे ही उसके नीचे माइनस है। अब सिंपल अपने को ऐड करना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। आपने इंटीजर्स पढ़ा है, प्लस 5 माइनस 10 विल बी इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, वैसे ही माइनस 4x प्लस 9x विल गिव यू प्लस 5x, एंड 7x² के नीचे कुछ नहीं है तो इट विल कम डाउन एज इट इज 7x²। राइट, वैसे ही आपको अगर ये क्लियर हो गया है तो आपको मैं तीन एक्सप्रेशन दे रहा हूं, PQ माइनस QR, QR माइनस PR एंड PR माइनस PQ। इन तीनों एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना है। ध्यान रखो, इन तीनों एक्सप्रेशन में आपके देखो PQ वाले टर्म्स को अलग ऐड करना है, QR वाले टर्म्स को अलग ऐड करना है, PR वाले टर्म्स को अलग, मतलब PQ के नीचे PQ लिखिए, QR के नीचे QR लिखना और PR के नीचे PR लिखना। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं PQ माइनस QR पहली एक्सप्रेशन है, आई होप आप लोग कर रहे हैं, एक बार कर लीजिए, फिर मैं इसको पॉज करके आप कर लो। PQ माइनस QR फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी, सेकंड एक्सप्रेशन इज QR माइनस PR, देखा मैंने QR के नीचे QR लिखा है। ठीक है, थर्ड इज PR माइनस PQ, तो PR आएगा PR के नीचे, ये वाला PR इस PR के नीचे आएगा। ठीक है, और ये जो माइनस PQ है ये कहाँ जाएगा, इस PQ के नीचे आएगा पूरा माइनस PQ। ठीक है, माइनस PQ प्लस PR। अब मेरे को इसको ऐड करना है। अब देखो बेटा, ये माइनस PR है, ये प्लस का PR है। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बनना है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे ये माइनस QR है, ये प्लस QR है, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, तो ये जोड़ के जीरो हो जाएगा। वैसे ही ये प्लस PQ है और ये माइनस PQ है, ये भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तो ये भी जोड़ के जीरो हो जाएंगे। सो ये सब पूरा ऐड करके आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग 0। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब जैसे हमने एडिशन किया है, ठीक वैसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3a माइनस 5ab फ्रॉम 10a माइनस 8ab। तो आपको लाइक टर्म से लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर a को a से करोगे और ab वाले टर्म को ab वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट करोगे। तो पहले मैं हमको 10a माइनस 8ab ऊपर लिखना है क्योंकि हमको उससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10a माइनस 8ab विल कम अपवर्ड्स। उसके नीचे 3a माइनस 5ab आ गया। हमको अब बेटा यहाँ ध्यान देना है, हमको करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो हो गया है प्लस, क्योंकि ये क्या है, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस ओवर हियर। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, मतलब कैसे हुआ देखो, 10a
-3a, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान देखना -8ab है और मैंने माइनस लगाया और -5ab किया, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इट विल बिकम -8ab एंड माइनस इंटू माइनस विल बिकम +5ab, ठीक है। इसलिए आया है यहां पर प्लस, इसलिए आपका प्लस आया है यहाँ, ठीक है बेटा, दैट्स व्हाई प्लस हैज कम ओवर हियर, ओके। सो अब इसको ऐड करना इजी है, सो 8ab -8ab + 5ab, एक बार ab भूल जाओ, ab तो टर्म ab ही रहेगा, -8 + 5 की वैल्यू कितनी होती है -3, तो -3ab आ जाएगा, और 10a - 3a तो सिंपल कर सकते हो, इट विल 7a, 7a - 3ab, दिस विल बी द टर्म। अब आपको ये एक्सप्रेशन दी है, सब्ट्रैक्ट करनी है आपको, सेकंड वाली एक्सप्रेशन में से आपको फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हमने सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखा और फर्स्ट एक्सप्रेशन के टर्म्स उठाए, x² के नीचे हम x² लिखेंगे, ठीक है, y² के नीचे y², 6y के नीचे 6y, नंबर नहीं है तो सिंपल रख लो, ठीक है, जो टर्म नहीं दिया उसके नीचे स्पेस छोड़ो, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लगाया। अब देखो यहाँ पे हम जब करेंगे तो देखो प्लस हो जाएगा ना, जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है, फिर माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस, ऐड हमने किया राइट हैंड साइड से, ठीक है, करो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, okay। So when you do this thing, solve the questions from your NCERT textbook, you will get to understand.